वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 11 को पढ़ाऊंगी। बच्चों देखो, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ना, मैंने पहले से लिख कर रख लिए हैं ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो और क्वेश्चन आंसर लिखने के अंदर आपको कोई दिक्कत ना आए। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 129 पर चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नाम है हमारे ये कला मंदिर। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आप अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में पढ़ोगे। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे अच्छे से समझ आता जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि इस बार निशा की मौसी ने छुट्टियों में उसे अजंता और एलोरा की गुफाएं दिखाने का वादा किया। निशा ने इन गुफाओं के यानी कि अजंता और एलोरा के बारे में अपनी पुस्तकों में पहले से पढ़ रखा था। तभी से उसके मन में उत्सुकता यानी कि क्यूरियोसिटी थी कि ये गुफाएं देखने में कैसी होती होंगी। तो जब दशहरे की छुट्टियां आईं तो उनका अजंता और एलोरा जाने का कार्यक्रम बना। रेलगाड़ी से रिजर्वेशन करवाया गया छत्रपति संभाजी नगर तक का। संभाजी नगर महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र राज्य का एक नगर है, एक शहर है। संभाजी नगर उन्हें पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तो रात को मौसी जी ने स्टेशन पर ही रेस्ट रूम में रुककर, विश्राम गृह में रुककर रात बिताई। फिर दूसरे दिन बिल्कुल सवेरे ही उठकर वे बस से अजंता की ओर चल पड़ी। यहाँ से अजंता लगभग 100 किलोमीटर दूर है। अजंता पहुंचकर जो दृश्य निशा ने देखा वे बड़ा ही मनोरम था, यानी कि बहुत सुहावना, बहुत खूबसूरत था, क्योंकि ये एक प्राकृतिक दृश्य था। एक और छोटी सी नदी बह रही थी। नदी में बड़े बड़े शिलाखंड यानी कि पहाड़ों के बड़े बड़े टुकड़े थे। नदी के दक्षिण के अंदर एक पहाड़ी पर एक पंक्ति के अंदर 29 गुफाएं बनी हुई थी। याद रहेगा उसने क्या मंजर देखा कि नदी की दक्षिण वाली साइड में पहाड़ी के ऊपर एक लाइन में एक पंक्ति में 29 गुफाएं पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। इन गुफाओं का जो मुंह था पूर्व दिशा की ओर होने के कारण प्रातःकाल सूर्य की किरणें इनके ऊपर पड़ रही थी, यानी कि इनका मुंह सूरज की रोशनी की तरफ था, जिस जगह से सूरज निकलता है। गुफा के ठीक नीचे एक कुंड बना था, यानी कि एक तालाब बना था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। घाटी में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और प्राकृतिक मंजर बहुत प्यारा और बहुत सुहावना था, क्योंकि सुबह का वक्त था, सुबह का समय था। निशा मौसी के साथ गुफाओं को देखने के लिए अंदर गई। उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर दीवारों पर अत्यंत सुंदर सुंदर चित्र बने हैं। गौतम बुद्ध का घर छोड़कर तप के लिए जाना। किसका चित्र बना हुआ था? गौतम बुद्ध का घर छोड़कर तप के लिए, यानी कि अपनी तपस्या करने के लिए जाना। भिक्षुओं को उपदेश देना, साधु के रूप में भिक्षा मांगने जाना आदि के चित्र जो बने हुए थे अत्यंत सजीव थे, यानी कि उन्हें लग रहा था देखकर कि ये सच के अंदर ही, जैसे कि चित्र सच्चे, मतलब सच्चे लग रहे थे चित्र। उनके अंदर बनावटीपन नहीं था, क्योंकि वो पत्थरों पर बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, स्त्रियों आदि के भी चित्र बने थे। उन्हें देखते ही निशा के मुंह से निकल पड़ा आह। उन सभी चित्रों में अत्यंत सुंदर रंग भी भरे हुए थे। सैकड़ों साल बीत जाने पर भी ये रंग अभी तक फीके नहीं पड़े थे। मौसी ने कहा कि निशा, ये जो गुफाएं हैं 2000 वर्ष पुरानी है, यानी कि आज से 2000 साल पहले ये गुफाएं बनाई गई थी। निशा ने आश्चर्यचकित यानी कि हैरान होकर कहा कि 2000 साल, 2000 वर्ष, पर आज भी इनके रंग ज्यों के त्यों कैसे हैं? तो मौसी ने जवाब दिया कि उस समय रंग बनाने का ढंग बहुत अनोखा होता था। कहते हैं कि उस समय ये रंग पत्तों, जड़ी बूटियों और फूलों आदि से बनाए जाते थे। निशा टकटकी लगाए चित्रों को देखती रही। चित्रों में हाथों की मुद्रा, आँखों के भाव, अंगों की लोच, मुखों पर सुख दुख के भाव, झुर्रियाँ, सभी अत्यंत अद्भुत तरीके से बनाए गए थे। सभी भाव साफ साफ पता चल रहे थे मूर्तियों पर, चित्रों पर। ऐसे सजीव चित्र थे कि लगता था कि अभी बोल पड़ेंगे, यानी कि वो देखने में लग रहा था कि ये जिंदा ही है और अभी बोल पड़ेंगे। कुछ गुफाएं अत्यंत लंबी चौड़ी थी और कुछ छोटी। निशा को सबसे अधिक आश्चर्य ये देखकर हुआ कि ये गुफाएं पहाड़ों को काटकर बनाई गई थी। इन गुफाओं में बनी मूर्तियां भी पत्थरों को तराशकर ही बनाई गई थी। अजंता की गुफाएं देखकर निशा और मौसी वापस संभाजी नगर आ गईं। वहाँ से वे दूसरे दिन बस में बैठकर एलोरा की गुफाएं देखने गईं।
संभाजी नगर से एलोरा लगभग 40 किलोमीटर दूर है। एलोरा पहुंचकर निशा ने देखा कि पहाड़ों को ही काटकर लगभग 30 मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों के अंदर बहुत ही सुंदर मूर्तियां भी देखने को मिली। ये मूर्तियां केवल बौद्ध धर्म से ही संबंध नहीं रखती थीं, बल्कि इनका संबंध हिंदू और जैन धर्म से भी था। जो मूर्तियां एलोरा के अंदर बनाई गई थी बच्चों, वो मूर्तियां केवल हिंदू धर्म से संबंधित नहीं थी, बल्कि बौद्ध धर्म से ही संबंधित नहीं थी, बल्कि हिंदू और जैन धर्म से भी संबंधित थी। इन मूर्तियों की कारीगरी देखते ही बनती थी। बड़ी बड़ी विशाल यानी कि बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को तराशकर इतनी बड़ी इमारतें तथा मूर्तियां गढ़ी गई थीं। निशा इन्हें देखकर चकित यानी कि हैरान हो रही थी। कैलाश मंदिर दिखाते हुए मौसी जी ने कहा कि निशा, ये अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। पूरा मंदिर एक ऊंचे पहाड़ को ऊपर की ओर से तराशकर बनाया गया है। देखो, एक ही चट्टान से बनी इतनी बड़ी और सुंदर इमारत कितनी ज़्यादा अद्भुत है। उसकी मौसी जी ने निशा से कहा कि क्योंकि इस मंदिर को ना बच्चों एक बड़े से पहाड़ को ऊपर से नीचे की साइड काट कर तराशा गया था, बनाया गया था। निशा कहती है कि अद्भुत और ये गर्व की बात है कि हज़ारों वर्ष पहले भी हमारे देश में कला का इतना ज़्यादा विकास हो चुका था, यानी कि हमारे देश के लोग इतनी अच्छी कारीगरी जानते थे। अजंता और एलोरा देखकर निशा और मौसी जी वापस लौट आए, पर निशा का मन अभी भी इन बेजोड़ कलाकृतियों की ओर था, क्योंकि उसका अभी भी इन अजंता और एलोरा की गुफाओं से दिल नहीं भरा था। अब बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपकी छुट्टियां कब कब होती हैं और आप छुट्टियों में कहाँ कहाँ जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, आप लिखोगे कि हमारी स्कूल की छुट्टियां वर्ष में इस प्रकार होती हैं। अवकाश और यहाँ पर महीने। ग्रीष्मकालीन अवकाश 2 जुलाई से 30 जून तक रहता है। शरतकालीन अवकाश 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक और शीतकालीन अवकाश 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। आगे लिखोगे कि आप छुट्टियां बिताने कहाँ जाते हो। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा कि हम गर्मियों की छुट्टियों में मनाली तथा कश्मीर घूमने जाते हैं। अब देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के भीतर दीवारों पर अत्यंत सुंदर चित्र बने थे। आपके घर और घर के आसपास कौन कौन से चित्र बने हैं या फिर लगे हैं। तो आप लिखोगे कि मेरे घर में बरामदे की दीवारों पर अत्यंत सुंदर चित्रकारी बनी हुई है। दीवारों पर प्रकृति के सुंदर दृश्य रंगों की सहायता से बने हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आपके घर में कौन कौन और कहाँ कहाँ चित्रकारी करते हैं, जैसे कि कागज़ पर, धरती पर, दीवारों पर या फिर कपड़ों पर। तो आप आंसर लिखोगे कि मेरे घर में बड़ी दीदी चित्रकारी करती हैं। वे कपड़ों पर रंगों से अति सुंदर चित्र बनाती हैं। चौथा क्वेश्चन है कि गुफाओं के चित्र देखते ही निशा के मुंह से वहाँ क्यों निकला। आपके मुंह से कब कब वहाँ निकलता है। तो देखो, फोर्थ का आंसर कैसे लिखोगे कि गुफाओं के चित्र देखते ही निशा के मुंह से वह इसलिए निकला क्योंकि चित्र देखने में सजीव लग रहे थे। जब मैं कोई अनोखी या अद्भुत वस्तु देखती हूँ तो मेरे मुंह से भी अरे वाह शब्द निकलता है। तो बच्चों, फोर्थ का स्क्रीनशॉट लेकर सभी क्वेश्चन आंसर आप हैंड टू हैंड लिखते जाना है, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर मैं आपको इसी वजह से साथ साथ दिखा रही हूँ ताकि लिखना आसान रहे, कन्फ्यूज़न ना हो। अब पेज नंबर 133 पर आएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन हैं। जो ऑप्शन आपको ठीक लगेगा उसके आगे ऐसे सूर्य का चित्र बनाओगे, जैसे कि निशा अजंता और एलोरा जाने के लिए क्यों उत्सुक थी, क्योंकि उसने इन गुफाओं के बारे में पुस्तक में पढ़ा था। तो यहाँ पर आप सूरज का निशान बना दोगे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है कि निशा को अजंता और एलोरा देखकर कैसा लगा। तो उसे आश्चर्य हुआ देखकर। थर्ड क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं में बने रंग इतने वर्षों बाद ही भी क्यों फीके नहीं पड़े। क्यों नहीं पड़े, क्योंकि रंग फूलों जैसी प्रकृति सामग्रियों से बनाए गए थे। इसी तरीके से बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, यात्रा से लौटने के बाद भी निशा को वे कलाकृतियाँ बार बार क्यों याद आ रही थी। क्यों, गुफाओं की सभी कलाकृतियाँ बहुत ज़्यादा आकर्षक थी, इसलिए उसे उनकी बार बार याद आ रही थी। अब देखो नेक्स्ट पेज पर आएंगे। पेज नंबर 134 के क्वेश्चन आंसर हैं ये। पहला क्वेश्चन है कि अजंता में निशा ने क्या क्या देखा। तो अब फर्स्ट आंसर को किस तरीके से लिखोगे कि अजंता पहुंचकर निशा ने बड़ा ही मनोरम दृश्य देखा।
एक और छोटी सी नदी बह रही थी। नदी में बड़े बड़े शिलाखंड पड़े थे। नदी के दक्षिण में एक पहाड़ी पर एक पंक्ति में 29 गुफाएं थीं। गुफाओं के अंदर दीवारों पर अत्यंत सुंदर चित्र बने थे, जैसे कि गौतम बुद्ध का घर छोड़कर तप के लिए जाना, भिक्षुओं का उपदेश देना। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और स्त्रियों आदि के भी चित्र बने थे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है कि कैलाश मंदिर के बारे में आपको कौन सी बात सबसे अधिक आश्चर्यजनक लगी। तो आंसर लिखोगे कि कैलाश मंदिर के बारे में मुझे ये बात आश्चर्यजनक लगी कि एक ऊंचे पहाड़ को ऊपर की ओर से तराश कर बनाया गया है। थर्ड क्वेश्चन है कि मौसी जी ने छोटी और बड़ी गुफा के बारे में क्या बताया। तो थर्ड आंसर आप लिखोगे कि मौसी जी ने छोटी और बड़ी गुफाओं के बारे में बताया कि ये गुफाएं 2 वर्ष पुरानी हैं तथा ये गुफाएं पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है कि अजंता और एलोरा तक पहुंचने के लिए यातायात के कौन कौन से साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लिखोगे कि अजंता और एलोरा तक पहुंचने के लिए पहले महाराष्ट्र पहुंचना होगा। महाराष्ट्र पहुंचने के लिए रेलगाड़ी या हवाई जहाज़ से जाना होगा। फिर संभाजी नगर पहुंचकर वहां से बस तथा ऑटो रिक्शा करना होगा, क्योंकि संभाजी नगर से अजंता 100 किलोमीटर दूर तथा एलोरा 40 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पेज पर है, 134 पेज पर। पहला क्वेश्चन है कि यदि अजंता की दीवारों के चित्र बोल सकते तो वो हमें क्या क्या कहानियाँ सुनाते। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर लिखोगे आप, यदि अजंता के चित्र बोल सकते तो वो हमें अपनी गौरव गाथा खुद सुनाते। उनको कारीगरों ने बड़े बड़े पत्थरों से काटकर महान लोगों का रूप दिया है, जैसे कि गौतम बुद्ध का घर छोड़कर तप के लिए जाना। वे बताते कि पहले इन गुफाओं में उनके साथ राजा महाराजा तथा बहुत से लोग रहा करते थे। चारों ओर खुशहाली थी, वे अब की तरह अकेले नहीं रहा करते थे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आप हज़ारों वर्ष पहले के संसार के अंदर चले गए और आपको अजंता की गुफाओं में एक नया चित्र बनाने का अवसर मिला है, तो आप क्या बनाएंगे और क्यों बनाएंगे। तो बच्चों सेकंड का आंसर लिखोगे कि यदि मैं हज़ारों वर्ष पहले संसार में चली गई तो मैं अपने देश भारत का चित्र बनाऊंगी, ताकि वहाँ रह रहे लोगों को हमारे देश और यहाँ के लोगों के बारे में पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलान करना है, जैसे कि शिलाखंड चट्टान तथा पत्थर से बनाए जाते हैं, है ना। कुंड, कुंदरा और गुफा। एक मिनट बच्चों, सॉरी बच्चों, उन आंसर्स के अंदर मिस्टेक थी। देखो सबसे पहले भिक्षु, सन्यासी और याचक, कुंड होगा तालाब और जलाशय, गुफा होगी कंदरा, गुफा जो होगी कंदरा और गुहा होगी, और शिलाखंड पहले नंबर पर। देखो मैंने यहाँ पर नंबर भी सभी डाल दिए हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब पेज नंबर 135 पर आएंगे। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल है कि निशा और मौसी ने स्टेशन पर ही विश्राम गृह में रात बिताई। तो ये जो विश्राम शब्द है ना, 2 शब्दों से मिलकर बना है, विश्राम और गृह। तो इसी तरीके के शब्द आपको चैप्टर के अंदर से ढूंढने हैं और उन्हें अपनी कॉपियों में उनका अर्थ लिखना है। तो देखो ऐसे सभी शब्द जो कि चैप्टर के अंदर लिखे हैं और 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, आपको उनका पहले अर्थ लिखना होगा। जैसे कि कार्यक्रम योजना को कहते हैं, ये कार्य जमा क्रम से मिलकर बना है। महाराष्ट्र एक बड़ा राष्ट्र है जो महा जमा राष्ट्र शब्दों से मिलकर बना है। संभाजी नगर, संभाजी का नगर है ना, संभाजी जमा नगर से मिलकर बना है। विश्रामागृह आराम का स्थान यानी कि विश्राम जमा गृह। शिलाखंड यानी कि चट्टान, शिला जमा खंड। प्रातःकाल यानी कि सुबह सवेरे, ये प्रातः जमा काल से मिलकर बना है। उपदेश यानी कि आदेश, ये बना है उपजमा आदेश शब्दों से मिलकर। आश्चर्यचकित यानी कि हैरान, ये मिला है 2 शब्दों से मिलकर आश्चर्य जमा चकित। कलाकृतियों मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु, ये कला जमा कृतियों शब्द से मिलकर बना है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, ज्यों का त्यों का अर्थ होता है कोई परिवर्तन ना होना। इसी प्रकार से कुछ शब्द नीचे दिए हैं, आपको इनका प्रयोग अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य के रूप में करना है। जैसे कि ज्यों का त्यों, जैसे का तैसा, बिल्कुल वैसा ही, वैसे का वैसा, जैसे थे वैसे ही और वास्तविक रूप में।
तो सबसे पहले है ज्यों का त्यों। आज भी गांव का ये मैदान बरसों पहले की तरह ज्यों का त्यों है। वैसा का वैसा, विलायत से आने के बाद भी मदन वैसा का वैसा लग रहा है। अब जैसे को तैसा राधा की सूझबूझ धरी रह गई, क्योंकि रमा जैसे के तैसे रूप में मिल गई। नेक्स्ट है बिल्कुल वैसा ही, उसका चश्मा बिल्कुल वैसा ही है जैसे रमा का था। जैसे थे वैसे ही, तुम आज भी जैसे थे वैसे दिख रहे हो। वास्तविक रूप में, तो तुम वास्तविक रूप में स्वस्थ नहीं हो। तो बच्चों इन सभी वाक्यों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आसानी के साथ अपनी अपनी कॉपीज़ के अंदर लिख लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको इन सभी रेखांकित शब्दों का वाक्यों के अंदर प्रयोग करना है। देखो यहाँ पर 9 है, तो देखो पहले 3 मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे कि दंग रह जाना, रमा की चित्रकारी देखकर मैं दंग रह गई। आंखें ना हटा पाना, यहाँ पर लिखना आंखें, है ना। आंखें ना हटा पाना, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी देखकर मैं आंखें ना हटा पाई। नेक्स्ट है मन मोह लेना, उसकी बातों ने सबका मन मोह लिया। अब देखो ये तीनों हो गए। आगे है बच्चों ऐसा जैसे सपना हो, तो गुफाओं यहाँ पर लिखना गुफाओं, है ना। गुफाओं की सजावट देखकर लग रहा था कि ये सब ऐसा जैसे सपना हो की तरह है। दिल को छू जाना, तुम्हारी ये बात मेरे दिल को छू गई है। कल्पना से परे होना, इतनी बड़ी गुफाओं की कारीगरी मेरी कल्पना से परे है। अब नेक्स्ट है दृश्य भूल ना पाना, अजंता एलोरा की गुफाओं का दृश्य मैं भूल ना पाई। नेक्स्ट है प्रशंसा के योग्य होना, महान व्यक्ति का प्रशंसा के योग्य होना आचरज की बात नहीं है। दृष्टि थम जाना, कुंड की सुंदरता देखकर मेरी दृष्टि थम गई। अब बच्चों यहाँ पर आपको इस पज़ल के अंदर से विशेषण शब्द छुपे हैं सारे ही खासियत बताने वाले शब्द, जैसे कि बेजोड़, बड़ी, विशाल, रंग बिरंगा, मनोरम, छोटी, प्रसिद्ध, सुंदर, कठिन, सजीव, विशाल। तो आपको इन सभी शब्दों का प्रयोग करके फिर से वाक्य बनाने हैं। तो इसके वाक्य बच्चों कुछ इस तरीके से बनाओगे। अद्भुत, गुफाओं में अद्भुत मूर्तियाँ थीं। मनोरम, सुबह का मनोरम दृश्य मेरे दिल को छू गया। सुंदर, गुफाओं में सुंदर चित्रकारी बनी हुई थी। छोटी वस्तुएं भी अद्भुत लग रही थीं। प्रसिद्ध, अजंता और एलोरा की गुफाएं दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। विशाल, ये गुफाएं विशाल पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं। बड़ी, वहाँ बड़ी मूर्तियाँ भी थीं। अद्भुत, अजंता में नदी के किनारे अद्भुत शिलाखंड थे। कठिन, पहाड़ पर चढ़ना कठिन होता है। रंग बिरंगा, पर्दों पर रंग बिरंगा डिज़ाइन बना था। तो यहाँ पर बच्चों सभी वाक्य आपको अच्छे से दिख रहे हैं। अगर यहाँ पर रख देती हूँ तो पूरी तरीके से सारे के सारे, है ना, आपको दिख गए हैं। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि एक ही बार में लिखना आपके लिए आसान रहे। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है और ये बताना है कि ये चित्र किसका है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये चित्र बोधिसत्व पदमपनी का है। तो आप लिखोगे कि ये चित्र अजंता गुफाओं में स्थित प्रसिद्ध बोधिसत्व पदमपनी अवलोकितेश्वर का है। ठीक, ये चित्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित अजंता की गुफा संख्या 1 में पाया जाता है। इसका महत्व है कि ये अजंता की उत्कृष्ट भित्ति चित्रों में से एक है, जो प्राचीन भारतीय बौद्ध कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो बच्चों अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इस चित्र के बारे में ये सभी इन्फॉर्मेशन आप अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेंगे। फालतू की कोई बात नहीं लिखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो बच्चों यहाँ पर ना नीचे एक मानचित्र दिया गया है और इस मानचित्र को देखकर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि नदी का नाम यहाँ पर वाघोरा नदी है। यहाँ पर कुल 27 गुफाएं हैं। चारों दिशा में से कौन सी दिशा का संकेत है? तो उत्तर दिशा का संकेत है। यहाँ पर आपको दिख रहा है उत्तर बना हुआ है ना। आप यहाँ हैं से क्या आशय है? जिस जगह हम रहते हैं हमारा निवास स्थान।
कुंड का नाम क्या है इस मैप के अंदर? तो कुंड का नाम सतकुंड है। आप अच्छे से इसको जूम करके अपनी अपनी कॉपीज़ में खुद देख लेंगे। अब देखो, लंबाई मापने की फीते की सहायता से आपको इन सभी चीज़ों की लंबाई बतानी है। जैसे कि आपकी कक्षा की लंबाई 20 फुट है, चौड़ाई हमारी 15 फुट है, दरवाजे की चौड़ाई 3 फुट है, खिड़की की चौड़ाई 6 फुट है, श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड की जो चौड़ाई है, कुल चौड़ाई 8 फुट तथा इसकी कुल लंबाई यहाँ पर कुल लंबाई 5 फुट है। पेज नंबर 140 पर आओगे। यहाँ पर लिखा है कि निशा को उसकी मौसी ने अजंता और एलोरा की गुफा दिखाई। इस कारण निशा ने अपनी मौसी को धन्यवाद कार्ड लिखा। आप भी अपने किसी संबंधी को धन्यवाद कार्ड लिखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, प्रिय या पूज्य मौसी जी, धन्यवाद देते हुए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि या चाहती हूँ कि आप मुझे अजंता और एलोरा की गुफाएं दिखाने जब साथ ले गई थी, तब का मनोरम दृश्य याद करके मुझे आज भी प्रसन्नता होती है। ये दृश्य याद करके मेरा मन गदगद हो जाता है। मैं अपने मित्रों को भी अजंता और एलोरा के अद्भुत नज़ारों के बारे में बताती हूँ। इतनी अद्भुत जगह लेकर जाने के लिए और मुझे इतना प्यार करने के लिए आपका धन्यवाद। लास्ट के अंदर आप लिखोगे आपका लाडला या लाडली का खा गा, है ना, अपना नाम लिख देंगे। अब पेज नंबर 141 पर आओगे। क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी कोई रेल की यात्रा की है? अगर की है तो उसका अनुभव बताएं। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि रेल यात्रा की शुरुआत स्टेशन पर पहुंचकर टिकट लेने और ट्रेन का इंतज़ार करने से होती है। ट्रेन के आने पर यात्री अपने अपने डिब्बों में चढ़ते हैं। ट्रेन चलने के बाद हमें बाहर के सुखद दृश्य का आनंद लेते हुए अपने भाई बहनों से हमने ढेर सारी बातें की। ट्रेन चलने के बाद हमने, यहाँ पर लिखना, हमने बाहर के सुखद दृश्य का आनंद लेते हुए अपने भाई बहनों से ढेर सारी बातें की। जब रेल नदी पर से पुल पार कर रही थी तो मुझे डर लग रहा था, किंतु मौसम बहुत सुहाना था। रेल विभिन्न शहरों तथा गांवों से होकर गुजर रही थी। हरे भरे खेत, ऊंचे पहाड़ और नदियाँ देखकर मेरे मन को सुकून मिल रहा था। तो आप अपने अनुभव को, जो आपने ट्रेन यात्रा का सफ़र किया हो, उसे लिख सकते हो।